तो दुनिया में आजकल क्या क्या चल रहा है, अगर हम इस पर बात करेंगे तो आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, हीट वेव या क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन, और साथ साथ चल रहे हैं ट्विटर एंड एलन मस्क। तो वैसे तो हम इन सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एलन मस्क एंड उनके ट्विटर के बारे में। उनका ट्विटर, क्योंकि वो ट्विटर खरीद चुके हैं, तो उनके ट्विटर के बारे में, उनकी टेस्ला के बारे में, उनका स्पेस एक्स, जिप2, पेपल और थोड़ा बहुत उनकी पर्सनल लाइफ के भी बारे में। सो फ्रेंड्स, दिस साइड श्वेता एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एलन मस्क के ट्विटर खरीदने पर आखिर इतना हल्ला हो क्यों मचा हुआ है। जब कुछ साल पहले उन्होंने टेस्ला के शेयर्स खरीदे थे तो तब तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। आप जानते हैं ना कि टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क नहीं हैं। सो अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी अपडेटेड हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। खैर, 2017 में एलन मस्क ने ये ट्वीट किया था कि उन्हें ट्विटर काफ़ी पसंद है, जिसमें डेव स्मिथ ने उनको रिप्लाई किया था कि आपको ट्विटर खरीद लेना चाहिए, और एलन मस्क ने उस समय ट्विटर का प्राइस पूछा था। और आज 2022 यानी कि 5 साल बाद एलन मस्क ट्विटर खरीद चुके हैं, तो जिसमें वो कहते हैं कि वो ट्विटर की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं। खैर, टेस्ला और स्पेस एक्स के ओनर होने के बाद ट्विटर जैसी कंपनी को खरीदने का फैसला हकीकत में चौंका देने वाला है, क्योंकि ना आप इसमें इलेक्ट्रिक कार्स बना सकते हैं और ना ही आप स्पेस पे जा सकते हैं। हाँ, ज़रूर इन चीज़ों के बारे में आप ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट करने के लिए $44 बिलियन खर्च करना काफ़ी कॉस्टली है ना। तो चलिए जानते हैं कि एलन मस्क ट्विटर के बारे में क्या क्या कहते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि वो सबसे पहले ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन और ट्रांसपेरेंट करेंगे, जिससे और ऐप डेवलप हो सके। दूसरा, वो कहते हैं कि वो सारे फेक अकाउंट्स ट्विटर से डिलीट करवा देंगे, जो आज के टाइम के लिए बेहद जरूरी है। और अगर रिसर्च की माने तो ट्विटर में 50% अकाउंट फेक है। अब इस पर अब तक काम क्यों नहीं हुआ, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एलन मस्क कुछ कर सकते हैं, इस पर हम उम्मीद जरूर जता सकते हैं। तीसरा, ट्विटर में अब तक एडिट बटन नहीं है, तो शायद जल्द ही एलन मस्क इस पर काम करेंगे, जिस पर लोग अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। अच्छा स्टेटमेंट भी और भड़काऊ स्टेटमेंट भी, जिससे फैक्ट्स या प्रूफ चेंज हो जाएंगे और लोग किसी भी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके उसे ट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा और बुरा दोनों मिक्स्ड इंपैक्ट आएगा। और एलन मस्क ने यह भी बोला है, अगर आपकी आईडी रियल है और आप एक इंसान है तो आपको ब्लू टिक भी मिल जाएगा, मतलब आपका सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद जिस चीज पर सवाल उठ रहे हैं वो है कि मस्क ने बोला है कि वो ट्विटर पर फ्री स्पीच अलाउड करेंगे। अब फ्री स्पीच का मतलब तो आप जानते ही हैं। दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर तमाम लड़ाइयां होती हैं, जिसमें फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी फंसे, जो खुद भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भरोसा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने फेसबुक में ऐसे काफी चेंजेस किए। तो ऑफ कोर्स आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब जब आपने फेसबुक में ऐसा कोई पोस्ट शेयर किया है तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, अगर वो फेसबुक के रूल्स के अगेंस्ट हो। सो वेल, एलन मस्क के स्टेटमेंट के बाद ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सही है या गलत चीज़ें हैं, प्रूफ्स है, फैक्ट्स हैं, उनके बीच का एक अंतर है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एलन मस्क को एक काफ़ी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन कहा जाता है, तो वो इस चीज़ पर क्या डिसीजन लेंगे अभी ये देखना बाकी है। खैर, एलन मस्क ने ट्विटर उस समय खरीदा है जिस समय ट्विटर काफ़ी लॉस में चल रहा है। यहाँ तक कि स्नैपचैट, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट जैसी कंपनीज ट्विटर से ऊपर चल रही हैं। तो इस पर भी जो ऑडियंस है वो काफ़ी बटी हुई है। कुछ ऑडियंस ये कह रही है कि अगर उन्होंने $44 बिलियन खर्च किए हैं तो उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान होगा। तो कुछ लोग इसे एक गलत डिसीजन बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके मूव का इंतज़ार कर रहे हैं, जो देखना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल एलन मस्क ऐसा क्या करने वाले हैं कि वो इस कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में लेके आ सके। तो अब ये डिसीजन सही है या गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैंने स्टार्टिंग में कंपनी का नाम लिया था जिप2। तो क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क की पहली कंपनी जिप2 थी, या 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था जिसे उन्होंने $500 में बेचा था? नहीं? तो चलिए हम बताते हैं। 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ इस बच्चे ने 10 साल की उम्र में ही कोडिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने पहला वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेचा।
उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके 1992 में इसी बच्चे ने, जो अब बड़ा हो चुका है, ऑफ कोर्स अपने भाई के साथ पहली कंपनी खोली जो बेसिकली टेलीफोन डायरेक्टरी पर बेस्ड थी, जिसका नाम था Zip2, जिसे भी उन्होंने काफी हाई स्टेक पर बेच दिया। इसके बाद उन्होंने एक्सकॉम नाम की कंपनी बनाई जिसको किसी और कंपनी के साथ मर्ज करके पेपाल बनाया गया। और उसके बाद जहां से एलन मस्क को रियल फेम और नेम मिला था, दैट इज टेस्ला, वो उन्होंने ज्वाइन किया था 2004 में $30 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद। तो जैसा कि हमने बताया कि वो टेस्ला के फाउंडर नहीं है, आज भी वो टेस्ला के सिर्फ 20% के ऑनर हैं। टेस्ला के फाउंडर है मार्टिन और मार्क, जो इंजीनियर्स हैं और जिन्होंने ये कंपनी 2003 में स्टार्ट करी थी। 2008 के बाद ही एलन मस्क टेस्ला के सीईओ बने थे और आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को लेकर जो रिवोल्यूशन लेके आए हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। तो एलॉन मस्क की इतनी सारी तारीफों में उनके साल 2020 की सक्सेस की बात हमेशा की जाती है। जी हाँ, जहां एक और पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा था, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स डाउन हो रहे थे, तो वहीं टेस्ला के शेयर्स 720% इंक्रीज हुए थे, जिसमें एलॉन मस्क ने कमाए थे $150 बिलियन। और इसके बाद वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। 7 जनवरी 2021 को उन्हें वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन का टाइटल दिया गया था। वो रिचेस्ट मैन बने थे अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर। और इतना ही नहीं, आज भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ही हैं। तो ये सब बताते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि टेस्ला के सिर्फ 20% शेयर्स के बाद वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन सकते हैं, जबकि टेस्ला का मैक्सिमम शेयर किसी और के पास है। तो वो क्यों नहीं दुनिया के सबसे अमीर आदमी है? इसका जवाब है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की अपनी कंपनी है विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग वंडर्स इन स्पेस। तो एलॉन मस्क टेस्ला के ओनर तो नहीं है, लेकिन वो स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है स्पेस एक्स। तो जैसा कि एलन मस्क कहते हैं कि इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस ट्रैवल उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी स्टार्ट की, जिससे वो अपना स्पेस ट्रैवल का सपना पूरा कर सके। अपना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्पेस ट्रैवल आसान कर सके। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया जब स्पेस एक्स ने 2021 में 4 आम आदमियों को अंतरिक्ष में भेजा। इस मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4 था, जिसके बाद स्पेस एक्स ने पूरी दुनिया भर में अपनी ताकत का परिचय दिया था। हाल ही में इसने दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक पहुंचाया। अब एक बार फिर यह रॉकेट कंपनी ISS के लिए एक लंबे वक्त के अंतरिक्ष यात्री क्रू को लॉन्च करने वाली है। यह लॉन्च अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के लिए किया जाना है। इस मिशन में डॉक्टर से स्पेस वॉकर बने शख्स और एक जियोलॉजिस्ट शामिल है। और जैसे कि एलन मस्क अपनी पूरी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि 2029 तक स्पेसएक्स लोगों को मार्स में भेजने का काम शुरू कर देंगे। वैसे ये मिशन 2024 तक ही पूरा करना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। रियल लाइफ टोनी स्टार्क, हाँ जी, ये नाम दिया गया है एलॉन मस्क को। और अगर आप मार्वल फैन हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। स्पेसएक्स हकीकत में एक अचीवमेंट है जो दुनिया को बहुत कुछ दे रही है और आगे भी देने वाली है। Isn't he deserve to be the richest man in the world? यस। इससे मुझे उनके 2020 का एक ट्वीट याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो जल्द ही अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, यहाँ तक कि वो अपने पास एक घर भी नहीं रखेंगे। और आज 2022 में वो एक किराए के घर में रह रहे हैं जिसका किराया है एक्चुअली $50,000। तो 2 साल के अंदर उन्होंने ये फैसला भी ले लिया। ये वही साल था जब उन्होंने ये ट्वीट किया था जिस साल में उन्होंने $150 बिलियन कमाए थे। और इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो जल्द ही अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच देंगे। इंटरेस्टिंग, राइट? तो जब बात घर की आती है तो बात फैमिली की आती है, वाइफ की आती है और बच्चों की आती है। तो एलॉन मस्क अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं। ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, जिसमें उनकी 2 शादियां हो चुकी हैं और काफ़ी सारे अफेयर्स भी रहे हैं। करंटली वो एक पॉप स्टार ग्राइम्स को डेट कर रहे हैं, जिसके साथ में उनके 2 बच्चे भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो एलॉन मस्क की पहली वाइफ थी जस्टिन विल्सन, वो उनके बारे में क्या कहती है, जो खुद भी एक ऑथर हैं। उनकी पहली वाइफ उनसे मिली जब वो 18 साल की और एलन मस्क 19 साल के थे। जस्टिन कहती हैं कि एक राइटर होने के नाते उन्होंने एलन मस्क में हमेशा कुछ नया देखा। वो हर दिन एक अलग इंसान होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इनमें काफी कुछ ऐसा है जो भी बाहर आना बाकी है,
वो एक ऐसे इंसान है जो खुली हवा में उड़ते हैं, जहां कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई कंफर्ट जोन नहीं होता, ऐसी जगह जहां हम लोग जाना भी नहीं चाहेंगे। वो कहती हैं कि एलन मस्क हमेशा कहते हैं, क्या कभी कोई समझ नहीं पाएगा, क्या कभी कोई समझ पाएगा कि एलन मस्क होना कैसा होता है, क्या कभी कोई मुझे हकीकत में समझ पाएगा। ये लोग जिन्हें पूरी दुनिया क्रिएटर्स और विजनर्स कहती हैं, ये लोग एक्चुअली में बहुत अलग से, सोशली ऑकवर्ड और अजीब लोग होते हैं। वो कहती हैं कि एलन मस्क खुद को इंजीनियर कहलाना पसंद करते हैं। वो हमेशा ऑफिस में एक सिंपल टी शर्ट और जीन्स पहनते थे। वो कहते थे कि मैं सूट नहीं पहन सकता क्योंकि मुझे एक इंजीनियर की तरह दिखना है, बल्कि वो किसी भी फॉर्म में कभी सीईओ या रिचेस्ट मैन ना लिखकर इंजीनियर लिखा करते थे। वो कहती है कि एलन सबसे यही कहते हैं कि हमेशा फॉर्मूलाज याद करने से आगे देखो, उससे आगे सोचो, खुद से सवाल करो, हमेशा हर परेशानी का, हर चीज का कारण देखो। वो कहती है कि एलन जैसे लोगों पर शुरुआत में कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि हमें लगता है कि ये पागल है और बाद में हम उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग शायद एक अच्छे पति ना हो या अच्छी पत्नियां ना हो, अच्छे भाई बहन ना हो या अच्छे दोस्त ना हो, पर ये लोग दुनिया को कुछ नया देते हैं। ये हमें अंतरिक्ष तक ले जाने की ताकत रखते हैं। प्रोफेशनलिज्म देखा आपने? तो कहते हैं हर एक इंसान में कुछ खामियां ज़रूर होती हैं, लेकिन उनकी एक्स वाइफ ने सिर्फ उनकी अच्छाइयां बताई, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सोच और उनके इंटरेस्ट के बारे में बताया। सो एवरीवन, ये थी कुछ बातें दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में। अब जैसा कि वो ट्वीट करते ही रहते हैं, उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बाद एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि वो जल्द ही कोका कोला कंपनी भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो कोका कोला से कोकेन खत्म करना चाहते हैं। तो जैसा कि अब तक उन्होंने जितने भी ट्वीट किए हैं, वो किराए के घर को लेकर हो, ट्विटर के प्राइस पूछने को लेकर हो, उन्होंने हर चीज़ पूरी की है। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वो कोका कोला कंपनी को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि दिस मैन इज़ रियली रूलिंग द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता पंत और आप बने रहिए अपने बातों के अड्डे पर इसी तरीके से, जहाँ हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ अलग और चटपटी बातें सिर्फ चटपट अड्डा पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।